आईएएस के इंटरव्यू में गजब के सवाल पूछे जाते हैं जो कि दिखने में शुरू में आसान लगते हैं लेकिन उनके जवाब सिर घुमा देते हैं। उन्हीं में से एक सवाल है कि आप 80 में से 8 कितनी बार घटा सकते हो। सवाल को ध्यान से सुनेगा। 80 में से 8 आप कितनी बार घटा सकते हो, यह सवाल था। और अगर आपका जवाब भी 10 है तो आप भी गलत है। एक्चुअली ज्यादातर लोग इसका जवाब 10 ही देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है 1। एक्चुअली अगर आप 80 में से एक बार 8 घटा दोगे तो आएगा 72। अब अगली बार 8 आपको 72 से घटाना है, 80 से नहीं। इसलिए 80 में से 8 आप एक ही बार घटा सकते हो। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग सवाल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपकलाल चौकसी ने। चौंक गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपकलाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आजकल के इंडियन यूथ को यह लगता है कि इंडिया ने आखिर टेक्नोलॉजी में दिया ही क्या है, तो थांबा। सबसे पहले है यूएसबी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था अजय भट्ट ने, जो कि एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट है। दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, जिसके बिना इंटरनेट काम नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था नरेंद्र सिंह कपानी ने, जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके बिना आपका मोबाइल, टीवी या वाईफाई काम ही नहीं कर सकता। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था जगदीश चंद्र बोस ने। गाइस, इंटरनेट की दुनिया भी इंडियंस के दिमाग के बिना काम नहीं कर सकती। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। सुना ही होगा कि चांद धरती से धीरे धीरे दूर जाते जा रहा है, पर अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो हमारी धरती का और हमारा क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो धरती का घूर्णन 3 से 4 गुना हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दिन 6 घंटे के ही रह जाएंगे, यानी कि छोटे हो जाएंगे। हवाएं 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगी, जिससे पक्षी और इंसेक्ट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा रातें बहुत ज्यादा काली हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि धरती अपनी एक्सिस से टिल्ट हो जाएगी, यानी कि हिल जाएगी, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पैदा हो जाएंगी और उसकी वजह से पूरी तरह से तबाही मच जाएगी और अंततः हम खत्म हो जाएंगे। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। सन 2011 की, जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था, जिसकी दूसरी पारी में इयान बेल 137 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे। इतने में ईशांत के एक बॉल को मॉर्गन ने बाउंड्री की तरफ भेज दिया। इयान बेल को लगा कि वो बाउंड्री हो चुकी है और इसी वजह से वो क्रीज में वापस लौटे नहीं। जब बॉल वापस आई तो एक इंडियन खिलाड़ी ने उन्हें रन आउट कर दिया और थर्ड अंपायर ने भी माना कि ये रन आउट है, लेकिन फिर भी तब कप्तानी कर रहे एमएस धोनी ने अपने रन आउट की अपील को वापस ले लिया और इयान बेल वापस से क्रीज पर आए और अपनी बैटिंग की। गाइस, एमएसडी की स्पिरिट को देखते हुए आईसीसी ने 2020 में एमएसडी को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द स्पिरिट अवार्ड से नवाजा। गाइस, आपको एमएसडी की स्पिरिट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आपको स्वस्थ और लंबा जीवन जीना है तो उसके लिए तिब्बतियों की कहावत सुनिए। तिब्बतियों के अनुसार अगर आपको हेल्दी और लॉन्ग लाइफ चाहिए तो उसके लिए आपको दिन भर में जितनी जरूरत हो उसका सिर्फ आधा ही खाना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको दुगना यानी कि डबल घूमना चाहिए। पूरे दिन भर में 3 गुना हंसना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया में हर किसी से अनगिनत प्यार करना चाहिए। अगर आप ये सारे काम करते हो तो आप हमेशा खुश रहोगे और लंबा जीवन जियोगे। गाइस, आपको तिब्बतियों की कहावत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।